जंगल में एक बड़े से पेड़ पर कौवा और एक चिड़िया रहते थे। एक बार पक्षियों के राजा चील ने जंगल में सभा बुलवाई थी। सभा में चिड़िया और कौवे को भी आमंत्रित किया गया था। सारे पक्षी उड़ उड़कर बड़ी पहाड़ी की तरफ जाने लगे। चिड़िया और कौवा भी पहाड़ी की तरफ जाने लगे। जिस मार्ग से वे दोनों जा रहे थे, उसी राह पर जाती उन्हें एक लड़की दिखी। उसके सिर पर दही का मटका था। कौवे ने उड़ते उड़ते जैसे ही लड़की के सिर पर दही का मटका देखा, उसके मुंह में पानी भर आया। फिर क्या, कौवा उस दही को खाने के लिए नीचे उतर आया। खाने के लोभ में वह यह भी भूल गया कि वह इस समय चील महाराज की सभा में जा रहे हैं। कौवा उस मटके पर बैठकर मजे से दही खाने लगा। लड़की को भी पता चल गया कि उसके मटके में से कोई दही खा रहा है। कौवा बहुत चालाक था। वह पल भर में 2-4 चोंचे दही में मारता और उड़ जाता, और थोड़ी देर के पश्चात फिर आ जाता। इसी प्रकार लड़की के चलते चलते कौवा अपना काम करता जा रहा था। चिड़िया ने कौवे को ऐसा करने से मना भी किया, परंतु कौवा तो सदा यही सोचता है कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। लड़की ने कई बार चलते चलते हाथ उठाकर दही चोर को पकड़ने की कोशिश की, किंतु कौवा हाथ नहीं आया। लड़की से जब दही चोर पकड़ा नहीं जा सका, तो उसने दही का मटका सिर से उतारकर नीचे रख दिया और वहीं एक और चुपकर बैठ गई और दही चोर का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि ऊपर पेड़ पर कौवा और चिड़िया बैठे हैं। लड़की समझ गई कि यही दही के चोर हैं। लड़की को बहुत गुस्सा आ गया। जैसे ही लड़की ने उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाया, तो कौवा समझ गया कि यह पत्थर उन्हें ही मारा जाएगा। यह देखकर कौवा तो उसी समय उड़ गया, मगर चिड़िया बेचारी उड़ ना सकी और वह पत्थर सीधा जाकर चिड़िया को लगा। चिड़िया को जैसे ही पत्थर लगा, तो उसके गले से एक दर्द भरी चिक निकली। इसके साथ ही वह धरती पर गिर पड़ी और अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हुए बोली, पापी कौवे, तूने मुझे बेकार मरवा दिया। छल कपट की दुनिया में प्राणी का इस संसार में गुजर इतना सरल नहीं। पापी की संगत में भी संस्कारों का मोल तो जस का तस ही रहता है। इसीलिए कुछ नहीं करने के उपरांत भी चिड़िया को प्राण गंवाने पड़े।